श्रीमान बद्री प्रसाद जी सभी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दें। श्री राजेंद्र जी अग्रवाल अपना उद्बोधन होंगे। राजेंद्र जी अग्रवाल। मनीष यादव, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। जय श्री राम। अब हो गया खूब सारा। अब आप बैठो साइड में, सब लोग सरदार जी आप बैठो ना, कुर्सी नहीं। अब ज्यादा देर बैठ नहीं सकता है बीमार यार। अरे यार सब आएंगे। इट्टी बेटा वेट चाहिए। आ जाओ जल्दी आओ। जल्दी आ जाओ जल्दी। श्रीमान मनीष जी, अरे बाद में चुनाव बाद में करवा लीजिए। हेलो श्रीमान मनीष जी, दिनेश जी तिगरिया से आए हैं। हमारे नेता, असली नेता वृद्धचंद जी यादव साहब और तिवारी जी, गिरधारी जी, सब लोग यहाँ पर विराज हुए हैं। इस मोहल्ले में, ये मोहल्ला है, ढाणी नहीं है, अभी छातू वाली ढाणी नहीं है, अभी ये मोहल्ला है, ये वार्ड है। और ये मोहल्ला बहुत ही ऐतिहासिक मोहल्ला है। ये मोहल्ला जिसके पक्ष में होता है उसको पूरी विधानसभा के अंदर यहां से आवाज जाती है। ये पहली बार मैं समझता हूं कि आप लोग जिस हिसाब से जो हुकूमत से एक नौजवान को, काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, जनसेवक है, उसको चुनने बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत कुछ आगे जाना है। 51 तो लिखा हुआ है, पर 65 स्थान शाहपुरा में है, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। चुनाव होने के बाद में जब ये जीत जाएंगे, फिर इसी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा जुलसा करेंगे, तब आपके सामने पूरे भाषण होंगे। आप लोग सारी ताकत से एक भी वोट हमारा दूसरी जगह नहीं जाए, हाथ के निशान पर 25 तारीख को दे करके, और हमारे जनसेवक को, जो हमारा जनसेवक है, जन जन का सेवक है, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, समस्त कौम का व्यक्ति है, वो आपके बीच में पहली बार चुनाव लड़ रहा है। इस धरती पर पहली बार लड़ रहा है। मैं समझता हूँ 1962 के बाद में अगर कोई जनसेवक आया है तो ये आया मनीष यादव। अब इसको खो दिया आपने तो फिर कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए 25 तारीख का दिन याद रखें। एक पे वोट रहना नहीं चाहिए। इधर उधर कोई जा रहा है उसको भी समझाओ कि पूरा विधानसभा एक तरफ लग रहा है। आज 60 से 70 हजार वोटों से जीत करके जाएगा। 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप लोग
भारी से भारी समर्थन देकर के ये बात कायम रखे। याद रखे, भूले नहीं, 25 तारीख के दिन सारा काम काज बहने छोड़ करके इधर अपने गया करते। अब यहाँ गए तहसील में हो गया ना, क्या बहुत पास में है, किसी को ऑटो की जरूरत नहीं है, जीप की जरूरत नहीं है, आप पास के पास में बहुत है। मेरे ख्याल 100 मीटर 150 मीटर दूरी पे है, कोई वोट लेना नहीं चाहिए, सारा काम बाद में करे, सबसे पहले मतदान करे और अपने बेटे को अपने भाई को जिता करके विधानसभा भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सीधा मनीष यादव संबोधित करेंगे। आज वार्ड नंबर 22 छाजूवाड़ा में चुनावी अभियान के दौरान इस चुनावी जनसंपर्क के दौरान आयोजित इस सभा में हम सबके बीच में उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे मंच पर उपस्थित नगर पालिका के हमारे लंबे समय तक चेयरमैन रहे आदरणीय बद्री प्रसाद जी, हमारे तिगरा से दिनेश जी सैनी साहब, हमारे जवाहर जी तिवारी, हमारे बिरती चंद जी यादव साहब, सम्मानित बड़े बुजुर्ग राजेंद्र जी और सब लोग जिन्होंने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है। आज ऐसा माहौल, कल परसों एक कार्यक्रम तय हुआ था कि नगर पालिका में कार्यक्रम है, तो मैंने कहा नगर पालिका का कार्यक्रम 5, 6, 7, 8 घंटे में हम कर लेंगे। तो सब वरिष्ठों ने कहा कि भाई 2 दिन यहाँ पर चाहिए। तो मैंने कहा 2 दिन में इतने कार्यक्रम होंगे, मैंने 2 चुनाव पहले भी लड़े, पहले तो इतना समय नहीं लगता था। तो इन्होंने सबने कहा कि इस बार सब जगह कार्यक्रम होंगे और ऐतिहासिक होंगे। और ये नजर आ रहा है माहौल जो आपके नगर पालिका में आज आप सब लोगों ने वार्ड नंबर 22 के आपके सारे, अब तो मोहल्ला हो गया, ढाणी नहीं है, तो गांव के जुड़े हुए लोग, अभी तो ढाणी मोहल्ला बराबर है। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से, जिस दिल से, मन से, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक ने, बुजुर्ग तक ने, हमारे सब लोगों ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं पूरे जीवन भर इसका ऋणी रहूंगा। और ये आशीर्वाद 25 तारीख को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के लिए है। लेकिन आज जैसा माहौल और आशीर्वाद आपका यहाँ दिख रहा है, जैसा ताना बाना सब लोग मिलकर के जुट करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सब लोग चुनाव के दिन उसकी पूरी तैयारी रखें। कैसे, कहां पर हमारा वोटर है, कहीं पर गया हुआ तो नहीं है, एक भी वोट हमारा वार्ड का छूटे नहीं, हमारी ढाणी मोहल्ले का छूटे नहीं, ये चिंता आप लोगों को करनी है। आज आप सबको अच्छे से पता है, हमारे यहाँ पर पिछली बार भी मुझे आपने यहाँ कार्यक्रम कराया था, मुझे अच्छे से याद है, रात में आया था कार्यक्रम में, आपने कार्यक्रम कराया था, आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन जो नगर पालिका में क्षेत्र के लोगों ने जो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया, आप बताओ, ऐसा परिवार जिसको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। आदरणीय कमला जी को कांग्रेस ने 1954 से शुरू में कार्यकर्ता से सीधा एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, फिर कई बार वो मंत्री पद पर रही, राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बना दिया, राज्यपाल तक बना दिया। कांग्रेस ने 70 साल तक उनको देने का ही देने का काम किया। बताओ आप सही है गलत है, सब कुछ दिया। 18 में टिकट कट गई, कांग्रेस के सामने खड़े हो गए और फिर लोगों में अफवाह बना करके, माहौल बना करके झूठा मूठा, और चुनाव षड्यंत्र से जीत गए। चलो चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं, चुनाव आप जीत गए। लेकिन जो नगर पालिका जिसने आपको 6000 वोटों की बढ़त दी, जिस नगर पालिका ने आपको चुनाव जिताया तो आपको मान लो पूरी विधानसभा, लेकिन नगर पालिका ने एक तरफा उनके पक्ष में मतदान किया, उस परिवार ने सबसे ज्यादा लूट खसोट नगर पालिका में करी है। आज किसी को पट्टे की जरूरत हो, किसी के क्या है, किसी के कौन सा नोट लगा देंगे, किसी के क्या कर देंगे, किसी को
अपने मकान का पट्टा चाहिए, उस पर क्या नोट डाल देंगे ताकि पैसे को जेब में डाले, तब जाकर के पट्टा देंगे। मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, हमारे यहाँ की जो ये बदहाल चिकित्सा व्यवस्था है, कैसा माहौल है। आज हमारा उपजिला अस्पताल जिसमें आप जाओ अपने मरीज को, पहले तो आप जाते ही, क्योंकि आपको पता है कि कैसे माहौल दूर से ही पता है, लेकिन चले भी जाओ छोटी सी बीमारी में कहाँ रेफर करते हैं, वहां ऐसी व्यवस्था है। अगर कोई आदमी ऐसा माहौल खराब है वहां का, वहां पर चोरी, आप मोटरसाइकिल लेकर के जाओगे, मोटरसाइकिल के अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। सैकड़ों मोटरसाइकिल आज तक चोरी हो गई। यहाँ पर रात के समय चोरी, डकैती, कई घटनाएं, गोलीकांड जैसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में हुई है। 5 वर्ष में निर्दलीय विधायक ने, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में हम कहेंगे नहीं जब तक, मुझे लगता है कि कहना चाहिए अगर सही है तो। इन्होंने पूरी बेईमानी करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, और इनका एक घेरा कि कैसे शाहपुरा को लूटा जाए, कैसे अपना घर भरा जाए। शाहपुरा जिला बनता कि बनता? राजस्थान में 22 जिले बने। राजस्थान में जब 22 जिले बन गए, मुख्यमंत्री जी 6 महीने पहले आए थे। 6 महीने पहले आए मुरलीपुरा, वहां पर धनोता में, और उनको एक पर्ची पकड़ाई इन्होंने एमएलए साहब ने कि साहब ये छोटी सी घोषणा है, ये यहाँ करवा दो, कोई पीएससी की होगी या कोई कॉलेज की, जो भी हो। तो उन्होंने इस पर्ची को पढ़ा, और वो वीडियो आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि भाई तुम, ये तो छोटी वो है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम उस समय बजट में मुझे कह देते तो मैं जिला बना देता। कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने कहा, और विधायक जी का वीडियो देख रहे, वो हंस रहे, उपहास उड़ा रहे, मजाक में ले रहे हैं। ये मजाक शाहपुरा के लोगों को मजाक किया है। जब राजस्थान में आप देखो, दूर जयपुर से बहुत नजदीक है, जिला बन गया, अब तो बहुत दूर है। आप खैरतल देखो, अलवर से बहुत नजदीक है। आप भरतपुर ठीक बहुत नजदीक है, अजमेर केकड़ी नजदीक है, आप भीलवाड़ा, वहां हर जगह पर देखो। लेकिन हमारा जिला नहीं बना, जिस जिले की मांग 35 वर्षों से। आज अगर जिला बनता तो हमारे यहाँ पर सब लोग मजबूत होते। आज हमारा रेहड़ी पटरी वाला कोई व्यक्ति हो, हमारा कोई छोटा मोटा व्यापारी हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, किसान हो, हमारे कोई फल फूल विक्रेता हो, कोई सब्जी विक्रेता हो, कोई हमारा नौजवान हो, कोई हमारे महिलाओं को भी रोजगार के बड़े केंद्र स्थापित होते। आज ये क्षेत्र बदल जाता, और जब राजस्थान में 2-3 जिले बढ़ते तब तो कह सकते थे कि भाई नंबर नहीं आए, लेकिन 22 जिले बन गए, 22 जिले बन गए। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं एक बार, तो ये केवल इनका एक घेरा है। मुझे अच्छे से पता है, आपको पता होगा, कोरोना के समय जनता को मदद करने का काम इनका होना चाहिए था। एक बार भी संभाला गया इस परिवार ने? इन्होंने जो कोरोना के समय जो जनसेवक, जो भी समाज सेवी थे, सबने प्रशासन को आर्थिक मदद करी कि भाई आप गरीबों की मदद करो। यहाँ के प्रशासन ने उस पैसे का भी भ्रष्टाचार किया इनकी देखरेख में। इनका ध्येय एक है कि लूट खसोट करो, घर भरो। एक छोटा सा काम है, जनता ने वोट किसको दिया था? आलोक जी को दिया था ना। लेकिन काम के लिए किसके पास जाना पड़ता है? किसके पास? जोर से बोला, आवाज नहीं है। आप समझो, आपका वोट चुरा लिया गया, आपका वोट भावनाओं से चुरा लिया गया, और उस वोट को चोर करके लोग बैठ गए और दूसरे को ठेकेदारी संभला दी। आज इनके 10-15 लोग हैं जो दलाली का काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। आज हमारे नगर पालिका के पार्षदों की स्थिति ऐसे है, बेचारे बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है। उनको कोई काम नहीं, उनका कोई काम नहीं होता, उनको तकलीफ रहती है। लेकिन इस सारे वातावरण का जवाब जनता 25 तारीख को दे। इस माहौल का जनता 25 तारीख को जवाब दे। मैंने तो 13-14 वर्षों तक सेवा करने का काम किया है। हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, जब भी मेरे को किसी ने याद किया है, आप ईमानदारी से बताओ, अगर मुझे किसी ने याद किया और मैंने किसी को मना किया है, मुझे लग रहा है इनमें से भी 10-15 उदाहरण ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे हारी, बीमारी, तकलीफ में कभी याद किया होगा ना। और मैंने कोशिश करी आप लोगों की मदद करने, और मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, 5 वर्ष का सुशासन हम लेकर के आएंगे। हम यहाँ का जो एक पुरास था,
जो भ्रष्टाचार का वातावरण था इसको खत्म करेंगे। भले नगर पालिका हो, भले हमारे अस्पताल की, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा बहुत मन है कि अस्पताल जैसी जगह पर भ्रष्टाचार होता है। अस्पताल जगह ऐसी जगह व्यवस्थित नहीं है। आज हमारा गरीब तबका, जरूरतमंद तबका सरकारी अस्पताल नहीं जा सकता है, प्राइवेट में नहीं जा सकता। ऐसी अव्यवस्था इन्होंने मचा रखी है। अरे भगवान को क्या जवाब दोगे? इतनी लूट खसोट करके कहां जाओगे? आज आपने चिकित्सा का पैसा नहीं छोड़ रहे, आप स्वास्थ्य का पैसा नहीं छोड़ रहे, शिक्षा का पैसा नहीं छोड़ रहे, सड़क बन रही है उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। आज ऑफिस में कोई आदमी, गरीब आदमी नगर पालिका ऑफिस चले जाए, बिना पैसे दिए उसका काम नहीं होता। कहां जवाब दोगे आप लोग? इसलिए परिवर्तन लाना पड़ेगा, और परिवर्तन केवल सामान्य परिवर्तन नहीं, इन लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को परमानेंट घर पर बिठाना होगा। ऐसा परिवर्तन आना चाहिए। और मैं कह रहा हूं आपको, जनता जागी हुई है। मैंने तो हिम्मत नहीं आ रही, मैंने तो हिम्मत कभी नहीं आ रही, मैं तो लगा रहा हूं और जितना हो सकता था उतना प्रयास किया है। आप 5 वर्ष का मौका दोगे तो मजबूती से काम करूंगा। ये भ्रष्टाचार नाम की चिड़िया, उसको उड़ा दूंगा। फैल रखा है, ये यहां पर नजर नहीं आएंगे। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई, कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। सरेआम किसी की चैन तोड़ी जा रही है, किसी की जेब काटी जा रही है। कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने बच्ची के, बेटे की शादी के लिए बैंक से पैसे लेकर के आता है, जैसे ही बाहर निकलता है उसको कोई लूट ले जाता है। दुकानदार के दुकान सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की दुकान सुरक्षित नहीं है। कोई नौजवान व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति रात को जा रहा है तो आप देखो कांट रोड पर उस कैर की चौकी के आसपास 2-3 घटनाएं हो गई, गोलीकांड हो गए। हमारे वहां मनोहरपुर में हंसराज नगर की हत्या कर दी लुटेरों ने। 30 घंटे तक मैं धरने पर बैठा रहा, 30 घंटे तक विधायक ने 2 मिनट जाकर के वहां उसको, उस परिवार को सांत्वना नहीं दी, और उल्टा उस धरने को उठाने के लिए अपने गुंडे भेजे, अपने जो एजेंट थे वो भेजने का काम किया। कल मैं लेट कबास में कार्यक्रम था, हमारे जो अनुसूचित जाति, वहां का प्रजापत समाज, जो भी वहां का ब्राह्मण समाज या कोई भी, वो लोग कार्यक्रम कर रहे थे। मेरे जाने से पहले इनके 10-15 शराबी गुंडों ने, ज्यादा नहीं है, जनता तो जानती है, ये लोग केवल जातिवाद का जहर बोलना चाहते हैं, लेकिन जातिवाद का जहर बोलने वाले समझ ले कि जनता जागरूक हो चुकी है। आज हर समाज जानता है कि इनकी हकीकत क्या है, क्योंकि इन एजेंटों की दलाली खतरे में पड़ रही है। इनका जो एक राजनीति का जो अड्डा बना हुआ था वो खतरे में, इसलिए सबको झोंकना चाहते हैं। कल उनके साथ मारपीट करी, बदतमीजी करी रात में उन लोगों के साथ। आप गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है, उनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे, इसका मतलब आप तानाशाही करेंगे। ये ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, मैं तो डट करके जनता के आशीर्वाद से मुकाबला कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपका पुरजोर समर्थन नहीं होगा तब तक मैं अकेला हूं। इसलिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें परिवर्तन लाना है, अपनी रिश्तेदारी में जाना होगा। मैं वचन दे करके जा रहा हूँ। आपकी ढाणी में, आपके मोहल्ले का कोई छोटा बच्चा भी आकर के मुझे कहेगा कि मेरा ये जायज काम है, आपका भाई बेटा उसको मना नहीं करेगा। और चेहरे में देख रहा हूं, चेहरे में जानता भी हूं, लेकिन कोई ढाणी का नाम लेकर के बता देगा तो भी मैं मना नहीं करूंगा। मैं ऐसे नहीं कि भाई फला को लेकर के आओ। मेरा तो अनुरोध इतना सा है, ये जो चुनाव है 10-11 दिन का, ये तरह तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि चुनाव इनके हाथ से बहुत दूर जा चुका। अब चुनाव इनके हाथ से बहुत दूर जा चुका। अब ये केवल बौखलाए हुए हैं, कुछ ना उल्टा सीधा। मुझे कल किसी ने कहा कि साहब एक गाड़ियों पर उल्टी सीधी पट्टी लगा करके कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई जनता 12-13-14 वर्ष हो गए, जनता ने मेरी ईमानदारी देखी है, जनता ने मेरा मन देखा है। जो आदमी, उस बेचारे आदमी जो परेशान है अस्पतालों में, मैं रात को जग करके उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए मदद कर रहा हूँ, तो मेरा मन तो जनता जान चुकी है। जानते हो ना आप लोग? तो इन षड्यंत्रों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी हद तक गिर करके षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए ये परिवर्तन का जिस राह पर हम चल रहे हैं उसको मजबूती देनी है, और 25 तारीख को ऐतिहासिक परिवर्तन आए। आपके
यहाँ की आवाज पूरे नगर पालिका, ढाणी, गांव, हर मोहल्ले तक जाए। मैं ऐसी आशा रखता हूँ। अब आप दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद देने का काम करें, मजबूती देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बता रहा हूँ, ये बच्चों का वोट नहीं पड़ता, लेकिन ये तो सौ के सौ ही डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब वार्ड नंबर 22 के वार्डवासियों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा आपको लड्डुओं से तोला जा रहा है। आज आपका ये माहौल देखकर हमारे को भी पूरा विश्वास हो रहा है। लाडों से, सिक्कों से डबल डबल, यानी आज वास्तव में यह विश्वास हो रहा है, पहले सिक्कों से तोला जा रहा है। यार गाड़ी को मेरे बराबर चल रहा। पहले मना करते सुने इन लाडू चेक करो आगे चढ़ जाए। फूट जाएगा। जो देख चाचा तेरे समझ के अरे बंदे हेलो बस इन्हें आगे मैंने चॉइस के लिए सही दबाए ने चॉइस के लिए एक बार ले ले